हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम स्वाति से कुछ सवाल पूछेंगे और स्वाति दी मेरे से कुछ सवाल पूछेंगी, जो कि मेरे को भी नहीं पता मेरे से क्या सवाल पूछने वाले हो, मेरे को भी नहीं पता मैं इनसे क्या सवाल पूछने वाला हूँ। तो होप देखते हैं क्या क्या जाता है वीडियो में। पर लेकिन सवाल कुछ ऐसे होंगे जिसमें हम दोनों ही कनेक्टेड हो या फिर हम दोनों ना ही कनेक्टेड हो तो ज़्यादा सही है। ठीक है, वो हमें बताओ कि हम कैसे सवाल पूछने वाले हैं। हाँ, ये कर लो पहले। तो पहला सवाल मेरी तरफ से रहेगा स्वाति दीदी के लिए कि स्वाति दी मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा क्या है आज तक अब तक की जिंदगी में ऐसा क्या है आज तक अब तक की जिंदगी में जो कि आपको मिला नहीं है और जो आप चाहती हो कि वो आपको मिल जाए, और आज जैसे ही वो मिलेगा आपको तो आप इतनी इतनी ज्यादा खुश हो जाओगे कि जैसे आप जो है अलग ही प्रफुल्लित हो जाओ। इधर आ जाओ किशु, इधर 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 इधर। 2000 years later. फ्रीडम। जो फ्रीडम मैं चाहती हूँ मुझे अभी तक में नहीं मिली है कि मैं सोलो ट्रिप पे जाऊं अकेले, और जहाँ भी जाऊं मैं बस देखूं कि मुझे यहाँ जाना है, पेरिस हो, दुबई हो, स्विट्जरलैंड हो, ये कैमरा टच करिए देख। ये छोड़ो, आपको इंसिडेंट ही बता दो यार। कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि मेरे को ध्यान नहीं है और आपको ध्यान हो, ऐसा जो मेरे से रिलेटेड हो लेकिन मेरे को ही ध्यान नहीं है बचपन का। ठीक है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे को ही ध्यान नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था। ठीक है, लेकिन जैसे मेरे को एक इंसिडेंट याद है। एक बार की बात है, मैं ना सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ 5 बजे उठ के तैयार होता हूँ और तैयार होके ना क्या बोलते हैं, मंदिर जाने के लिए पूरा रेडी वेडी हो जाता हूँ, नहा धो के, बिल्कुल सब सो रहे होते हैं। ये सोच के क्या बोलते हैं मैं नहा धो के रेडी होके मंदिर जाऊंगा तो क्या बोलते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। वहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं, मैं रोड रोड जा रहा होता हूँ, गली में सब लोग देख रहे होते हैं, स्कूल की ड्रेस पहन के जा रहा होता हूँ। शाम तो- हो गई होगी। नहीं, वो वाला इंसिडेंट भी आएगा। ठीक है, तो सुबह उठ के आता हूँ, वापसी आता हूँ मैं 7 बज जाते हैं बहुत से। ठीक है, घर पे आके पता चलता है विशाखा दीदी आती है वॉशरूम से, तो ना आप सब तैयार व्यार नहीं हुई अभी तक। तो कह रही यार संडे के दिन क्यों जा रहा है तू आज के दिन क्या करेगा जाके। ये तो मुझे नहीं पता था। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मैं सो रहा होता हूँ, सोता रहता हूँ। फिर मैं एकदम सोचता हूँ अरे आज तो मंडे। उठ के जब तैयार होने जाता हूँ तो पता चलता है कि रात सुबह के 6 बज रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा था शाम के 6 बजे। इसका एक इंसिडेंट बताएं, वो वाला नदी वाला। तो हम पूरी फैमिली थे, पापा, मम्मी, मैं, ये दीदी की शादी हो चुकी थी, और साथ में 2 कजन थे हमारे, और एक पड़ोसी का लड़का ऐसे ही आ गया था बीच में। आ गया था। आ ही गया था वो बीच में, तो कि मैं भी चलूंगा घूमने। तो हमने सोचा था कि हम वाटर पार्क जाएंगे, हमारी सिटी में है डिज्नीलैंड, तो उसमें जाएंगे। तो वहाँ पे जब पहुंचे तो हम कितने लोग हो गए थे, 7-8 लोग हो गए थे। एक ड्राइवर भी था, मेरे पापा ने दयालु किस्म के थे ना, तो वो कहते थे कि मतलब ड्राइवर को ड्राइवर की तरह ट्रीट नहीं करते थे वो, कि हाँ भाई हमारे साथ ही खाना खाएगा, हमारे साथ ही दयालु सिर्फ औरों के लिए ही थे वो। हाँ, जो भी था। तो वहाँ पे जब उन्होंने टिकट पता लगी, बेटा पीछे हो जाओ। टिकट थी शायद उस टाइम पे, अभी से शायद 10 साल पहले की बात होगी, है ना। 10 साल पहले की बात होगी, ज्यादा भी हो सकता है। तो वहाँ पे शायद 350 या 400 या 450 के अराउंड टिकट थी। तो उन्होंने ना जब काउंट करा तो उनका नहीं बैठा बजट इतना। तो और आज तुम्हें बड़ा वाला वाटर पार्क दिखा के लाते हैं। अब मैं वहाँ पे, मैं थी शायद 9th क्लास में थी मैं। मेरा इतना मन था वहाँ पे जाने का। तो उन्होंने बोला कि ये वाला रहने देते, और अच्छा वाटर पार्क दिखाता हूँ तुम्हें। तो उससे आगे ना एक मुरादनगर सिटी, गाजियाबाद की ना मुरादनगर नहर है, छोटा हरिद्वार बोलते हैं उसको। तो कि चलो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे दिलाता, तो वो वहाँ पे लेके चले गए। यार मजा आया है ना, यहाँ पे देखो कितना खुला पानी, वाटर पार्क से भी बढ़िया है। चलो ठीक है, नहा लिए। फिर हम नहा रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। तो ये था दंगा, इधर दिक्कत भी नहीं बना हुआ था उस टाइम। सब नहा रहे, एंजॉय कर रहे हैं, उधर पानी में थे, पापा अपना थे इधर उधर। तो आप कहे वो का है, नानू का है, इसका नाम नानू है।
घर का। अच्छा उनको तो पता ही नहीं होगा। खाए नानू हम ढूंढ रहे थे कहाँ गया। और मैं थोड़ी सी मैं भी नर्वस हो गई, इतना दिखाती नहीं थी, अब भी नहीं दिखाती हूँ, नर्वस हो गई। मम्मी कह रही हो, मम्मी का तो रोवा पिटा ऐसा होने लगा कहाँ गया मेरा लड़का। पापा कहाँ गया, कहाँ गया पापा, कहाँ तुमसे देखा नहीं जाता ये, मम्मी को ये वो तेरी ये आया भागता हुआ टुड्डू हिलाता हुआ मेरा हाँ क्या हुआ, क्या हुआ। तो फिर तो पापा ने शायद इसको बजाने ही वाले थे, मैं रुक गए, पता नहीं क्यों नहीं बजाया इसमें। कहाँ गया, तब बता के क्यों नहीं जाता, ये कहता जो कहना मैं शुशु करने गया था और मैं तो ही डूब गया वहां पे, बह गया। बस ये इंसिडेंट था उस टाइम का। ये सुसु करने वाला नहीं बताना चाहिए था। मैं तो छोटा था ना, अब तो बड़ा हो गया। टुनटुना अब ही मैं ये क्या? पूरा नंगा ही था तू। मुझे याद है वो, क्योंकि ऐसा ऐसा मुंडू सा मुंह हो गया था इसका, पापा के छप्पड़ सा बजा दिया। बहुत बुरा हुआ। मैं तो वैसे बचपन में ही चला गया था डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड हम जा चुके हैं बचपन में, लेकिन स्कूल की पिकनिक से गए थे, वो भी बुआ लेके, हमारी बुआ हाँ अरे बुआ प्रिंसिपल थी, तो वो 150 रुपए उस टाइम पे, जब हम छोटे छोटे थे। 350 रुपए। नहीं 150 रुपए, एक फर्स्ट टाइम 150 रुपए थे, तो बुआ लेके जाती थी हमें, अपने पैसों से ले जाती थी बुआ, दीदी और मुझे लेके जाती थी, तो बहुत छोटा था तब नहीं लेके जाते थे इसको। तो बस यही था, वहां पे गए थे, लेकिन उस टाइम पे इतना वो डेवलप नहीं था, अब बहुत अच्छा बन गया, अब तो तब इतना नहीं था, सब छोटी मोटी चीजें थी, बस रैंडम वीडियो है, कुछ लिखा है नहीं इसने, कोई स्क्रिप्ट बनाई नहीं है, कुछ क्वेश्चन लिखे नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो स्टोरी टाइम में तो क्वेश्चन, स्टोरी टाइम में तो बताओ तो क्या टॉपिक होगा स्टोरी टाइम में। और 9 बजे बैठा है शूट करने रात को। तो यही टाइम होता है, ठीक है। चलो पूछ क्वेश्चन पे, शुरू से बता। कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ कॉलेज का, ये क्या बोलते हैं जो कि आप अभी तक भूल नहीं पाई हो उसको, उस इंसिडेंट को। मैं शुरू से बताती हूँ ना, मुझे शुरू से बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो जब मैं स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ ना, तो मेरे को जबरदस्ती मारपीट कैसे भेजा जाता था पापा से। मैं कई बार इमोशनल मुंह बना के कह देती थी कि मुझे नहीं जाना, तो पापा कह देते थे चल छोड़, रहने दे, मत जाने दे इसको। हर किसी को ऐसे कहते हैं। हाँ। नहीं तुझे नहीं कहते, बस एक और शाखा है, वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए मुझे कहते थे। इन दोनों से तो इतना पीट भी देते थे, इन दोनों मुझे नहीं पीटा अभी तक, तो अब पीट भी नहीं सकते कि है ही नहीं वो। अरे एक बार का इंसिडेंट मैं बताता हूँ, अब आया मेरे को याद। ये क्या बोलता है मेरे को लेके, क्या बोलता है वहाँ पे बैंक, बाइक पे, मैं बाइक लेके गया, ये पीछे बैठ हुई थी, पीछे बैठ के हम चले गए बाइक पे, और बैंक में लग गया टाइम कितना, 2-2.5 घंटे, क्योंकि वहाँ पे चल रहा था ज्यादा रश, ठीक है। तो वहाँ पे लग गया टाइम, अब वहाँ पे टाइम लग गया, चलो उसकी कोई बात नहीं। मैं वापसी गया 2-2.5 घंटे बाद, मेरे पापा का दिमाग आग बबूला हो गया, कहाँ था इतनी देर तक, ठीक है। जैसे ही मैं वापसी गया, उन्होंने निकाली चप्पल और ढाई चप्पल रोड में बजाना चालू, ठीक है। मैं जब ये वापसी आई, ये आई थी 4-5 घंटे बाद वापसी का, कॉलेज जा रही थी, कॉलेज के बाद वापसी आई थी, कॉलेज का ही कुछ काम था, बैंक में वापसी आई थी। तो मैंने कितना बोला उनको कि मैं नहीं गया था, स्वाति लेके गई थी मेरे को बैंक, मेरे को क्यों मार रहे हो, उनसे पूछ लो, फोन करके पूछ लो, ये पूछ लो वो पूछ लो। मैं वहाँ पे बिल्कुल सहमा हुआ सा बैठा हुआ था जब ये वापसी गई। तो ये क्या बोलते हैं, आगे बताती है, अरे मैं ही लेके गई थी इसको बैंक में, वहाँ पे टाइम लग गया था। मुझे तो याद भी नहीं है ये वाली बात। इसको टाइम लग गया था, मैं लेके गई थी बैंक में, और क्या बोलते हैं फिर गए, कोई बात नहीं, थोड़ा होता मार ही देते हैं ना। यहाँ पे पूरी इज्जत लुट चुकी है इंसान की, रोड के बीच में, ठीक है। आधा नंगा करके मारा उन्होंने, नंगा करके तो छोड़, नंगा करके तो नहीं मारा, पर लेकिन चप्पलों से मारा उन्होंने रोड के बीच में, लेकिन समझ रहे हो। मुझे याद ही नहीं है ना, मतलब हाँ बताओ इनको, यहाँ पे बंदे की क्या बोलते हैं, पूरी लाल होगी, उसके चेहरे वहरे सब, इनको याद ही नहीं है कि क्या हुआ है उसके साथ। मुझे याद ही नहीं है वो मोमेंट तब का। हाँ आपको याद होगा इनको मोमेंट तो मेरा बना था ना उस वक्त, इनको क्यों याद होगा। आप कुछ बता रही थी हाँ स्कूल का बता रही थी। स्कूल मुझे पसंद नहीं था शुरू से भी, तो मैं जब हमारी क्लास उसमें 5th तक था कि पेंसिल से लिखते हैं, 6 से पेन से लिखते हैं, जेल पेन से। हाँ वो अभी भी है। तो उसने ना वहां पे मेरे को पेंसिल से लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो खर खर ऐसी आवाज करती है ना, तो मुझे वेट रहता था कि मैं कब 6th क्लास में आऊंगी, 6th में आऊंगी, मैं पेन से लिखूंगी। कब 6th में आ गई,
फिर मैं ये था कि मैं कब कॉलेज में आऊंगी, इसी स्कूल से निकलूंगी मुझे, क्योंकि बुआ से अपने बहुत डर लगता था। वो प्रिंसिपल थी हमारे स्कूल की, और घर पे भी आती थी तब मैं छुप जाती थी उनसे, नहीं आमना सामना नहीं करती थी मैं उनसे। हिटलर से हो। हाँ हिटलर टाइप सी थी। हाँ थी, अब तो नहीं है इनका ना। नाम मैंने हिटलर रख रखा था। हाँ तो 8th हो गया मेरे जैसे थे, फिर मेरा ये था कि चलो भी हाँ से तो मेरा पीछा छूटा इसी स्कूल से, वो बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे वो स्कूल, क्योंकि मुझे कभी समझ ही नहीं आया, मैथ्स तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता था मुझे वहाँ पे। मेरे हेयर से यहाँ पे घर घर की आवाज नहीं आएगी। तो फिर मैं दूसरे स्कूल में आई, बेटा गिर मत जाना किशु, पीछे हो जाओ। दूसरे स्कूल में आई तो फिर वहां से वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, 12th जैसे तैसे निकल गया। फिर जो फाइनल जो मुझे पसंद आया वो मेरा कॉलेज टाइम था, जो ये बता रहे कि जूते पड़े थे। चप्पल पड़ी थी। तो वो जो 2 साल थे वो मेरे सबसे यादगार मोमेंट रहे हैं कॉलेज के। यादगार कैसे नहीं रहेंगे, सामने वाले को पिटवा के जब वो यादगार हो नहीं रहे। वैसे भी अच्छा मेरे को तो पता नहीं है आपकी कभी लड़ाई हुई है विशाखा दीदी से या नहीं हुई। मेरे से बहुत लड़ाई हुई तो है मेरे छोटे को में। बताओ, मेरे को तो वो बजा चुकी है वो बहुत बार बचपन में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हेट करता था बचपन में कि कोई भी बहन मिल जाए मेरे को, लेकिन ये दड़ियल ना मिले। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा दूध दिया उन्होंने और क्या बोलते हैं आपको फिर बाद में लगा है ये नहीं होनी चाहिए मेरी बहन, और कोई भी हो जाए ये नहीं होनी चाहिए? हुआ है मेरे साथ ऐसा। वो मेरे को मतलब मार देती थी ऐसे करके, तो मुझसे वो ज्यादातर कोई भी ऐसा कुछ होता था, मतलब वो अपना बड़ा बड़ा वाला दिखाती थी कि मैं बड़ी हूँ, छोटे से ही, मतलब जब हम छोटे थे तब से ही दिखाती है वो कि मैं बड़ी हूँ, तो मेरी बात सुनो तुम। मेरे से भी कह रही तू मेरी बात सुन, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, मेरे को पहले मिलना चाहिए, ये इसमें रहती थी वो। तो वो मुझसे लड़ती थी किसी चीज को लेके, क्योंकि पापा कुछ लेके आते थे तो उसको ना कंट्रीब्यूट मैं करती थी। चाउमीन लाया, बर्गर लाया, कटिंग करके, मतलब सबको हिस्सेदारी मैं करती थी। तो कि ये चाउमीन इसने ज्यादा ले ली, ये कर दिया, तो मुझसे ज्यादा करती थी वो, तो मैं कहती थी खा ले, तो वो खा लेती थी। वो ये नहीं था कि नहीं मैं नहीं खा रही, तू खा ले, चल कोई बात नहीं, तू छोटी है, वो खा लेती थी उठा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। वो भी ठीक है। तो मुझसे भाई एक ही सवाल पूछती थी वो, तब मुझे पता नहीं था इसका मतलब। तो वो मुझसे कहती थी, कोई बात हो जाती थी कि ज्यादा मत बोल, तू बताइए जो लीव्स का हिंदी मीनिंग बता दे, बस ये बोलती थी उससे। मुझे पता नहीं था। लीव्स मतलब लीव्स तो LIVES भी लिखते हैं, LEAVES भी लिखते हैं, LEA वो छुट्टी वाली, LEFS भी लिखते हैं। हाँ, और छुट्टी वाला भी लिखते हैं, लीव। वो मुझसे ऐसे बोलती थी वो, तो मेरे को बस हरा पत्ता याद आता था। हरा पत्ता भी नहीं है इसका, कह रही और बताओ और क्या मीनिंग है इसके, तो चुप हो जाती थी। उस टाइम पता नहीं था मुझे कि क्या मतलब है, इंग्लिश के इतने वर्ड नहीं पता थे। तो हर बार ये पूछती थी, बताइए जरा लीव का मीनिंग, बताइए जरा लीव का मीनिंग, ये बता दे तब बोलिए आगे। मुझे पता नहीं होता था, बस चुप हो जाती थी फिर। और कई बार मार भी देती थी, चाटा मार देती थी बहुत तेज, वो तो मेरे को ही बहुत नोच मजा देती थी कई बार बहुत तेज। बस फिर मतलब चलती फिरती मैं ये तो ऐसे करता था। अभी एक्शन क्या करके बताऊं, जैसे ये सोच लो मेरे पैर है, इसे कुछ कह दो कर लो, ऐसे करके पैरों मारता था ऐसे करके। लेट जाता था ऐसे करके, वो करता था ये तो। मेरे तो क्या था, तेज पैर लगता था इसका घुंटों से, ऐसे हड्डी जैसे पैर लेते, पतला सा तो था ही, कुछ कह दो कुछ करने लगे, मारने लगता ये करके। और फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा पहले सपोर्ट कर लेता था अपने आप को ऐसे, ठीक बज रहता है। चलो और इनका मैं बताऊंगी कि क्या बोलता है, बचपन में मेरे को ऐसे भूख लगती थी तो मैं इनसे कहा था मेरे को एक्स्ट्रा रोटी चाहिए, तो ये क्या कहती थी, मतलब ना घर पे क्या बोलते हैं आटा उस वक्त कम आता था, और कहती थी क्या बोलता है कि एक काम कर, रोटी को ना 2 हिस्से में कर ले, एक ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा, ऐसे 2 हो जाते हैं ना, बीच में फूला हुआ होता है, 2 हिस्से में कर ले, ऊपर वाला अलग नीचे वाला, एक रोटी की 2 रोटी बन जाती है। पता नहीं कब कहा मैंने, 2 से 3 बार कर चुके हैं ये, और इनको याद नहीं रहता जो भी ये करती है। बस मेरे को याद रहता, पता नहीं क्यों। मुझे तो कोई मोमेंट याद नहीं है ऐसा मैंने इसको कब पाया। अरे अपनी बातें को कहाँ से याद रहेंगी। और पूछ चल, ये कोई बात नहीं है, ये कोई याद रखने वाली बात थोड़ी ना, कहीं भी हो तो बचपन में तो इंसान कुछ भी कह देता है। हाँ बचपन में तो वो इनको आके लिफ्ट पूछती थी, मेरे को आके लिफ्ट पूछती थी। एक काम करो इसी के अंदर घुस जाओ तुम।
आपने अब तक का सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है, ये बताओ। मुझे पता है क्या बोला इसने। मैं जा रहा हूँ कहाँ, देवरिया। देवरिया, देवरिया नहीं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की बहन की शादी है। देवरिया? हाँ, देवरिया नहीं गया था तू अपने एक फ्रेंड की, इसकी बहन की शादी में? देवरिया गया था? बलिया। बलिया, हाँ बलिया। नहीं वो उससे बड़ा एक झूठ है वैसे तो, लेकिन ये वाला ही ठीक है, कोई बात नहीं अगर ये लग रहा है। एक जो आपके क्या बोलते हैं कजन्स रहे हैं बचपन से लेके अब तक, आप ही का मेरे भी रहे हैं होते, ठीक है। तो हमारे घर पे आना जाना रहता था उनका, तो आपका क्या क्या रहता था उनके साथ, मतलब एज अ बर्ताव, एनवायरनमेंट, चीज़ों को लेके? क्योंकि मेरी तो बनती नहीं है शुरुआत से लेके अब तक उन लोगों से, आपके पता नहीं बनती। मैं पता नहीं कैसे मेरा नेचर है, या मुझे शुरू से इस तरह से ढाला गया है, या मैं खुद ढल चुकी हूँ कि एक संस्कारी और एक वो जो होता है ना, एक अच्छी बच्ची वाला जो एक वो इमेज में डाल देते हैं, मम्मा अच्छी बच्ची वाली इमेज में डाल देते हैं, तो उस तरह से इमेज में मुझे शुरू से डाला गया है कि ये तो बहुत काम करती है। हाँ भी देते हैं, ये तो बहुत काम करती है, ये तो बहुत अच्छी है। तो मतलब शायद मैं अंदर से बैडी हूँ, बैडी जो गर्ल्स होती है ना जो, बट मैं उस लाइफ को जीना मुझे इतना अच्छा लग गया कि मुझे इतनी तारीफ मिलती है, तो मैं इसी तरह से रहूं। मैंने मतलब ये सीन हो चुका है मेरे साथ, मैं खुद को अब इस एज में आके ना फील करती हूँ इस चीज को कि मैं कितनी फेक लाइफ जी रही थी अब तक की अपनी, कि हाँ भैया मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, मैं किसी को अभी फेक लाइफ जीती है। हाँ अभी भी चल रहा है, बट थोड़ा रिकवर होने लगी हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं दूंगी, मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी, चाहे मैं खुद थक रही हूँ सबके लिए अच्छा करूंगी। मतलब अच्छा बनने का ना एक नाटक ड्रामा चला था, तो मैं सबके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी। मैं अब तक भी, मेरे कुछ कजन्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप हमारी फेवरेट दीदी हो या फेवरेट कजन हो, ऐसा बोलते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद, अगर मैं अरे स्वाति दीदी के कजन ने तो उनको बेस्ट सिस्टर एवर का भी वो दिया था, क्या बोलते हैं, पूरा पैक बना के। हाँ। बेस्ट सिस्टर एवर, लेकिन बाद में कुछ बेस्ट सिस्टर का कुछ और ही निकला। हाँ चल छोड़, ऐसे वो हम लोगों की मेंटेलिटी ऐसी अब अगर इनसे मैं इनकी मम्मी के बारे, इनकी क्या, हमारी मम्मी के बारे में पूछूंगा ना, तो ये नो कमेंट्स पे आ देंगी फिर। कैमरा लेके आगे कि चलो वीडियो बनाते हैं, तो हम रैंडमली स्टार्ट हो गए हैं कुछ, हमने ऐसे इन्होंने बोला है, मैंने तो बोला ही नहीं है कुछ इस वीडियो में। हाँ ज्ञान मेरा ही हुआ है ज्यादा यहाँ पे तो। हाँ ये ज्ञानी है ना इस वाली वीडियो की। बड़ी हूँ तो फिर ज्ञान तो हाँ देना बड़ी है ना बहुत ज्यादा। जो भी है। जो भी है। अब हाँ। मुझे पता नहीं है, ये तो इनने माइक में यहाँ लगाया है, मुझे ऐसा लग रहा है वर्किंग नहीं नहीं है। मैंने नहीं लगाया, इन्होंने खुद लगाया है। चल तो रियल लाइट पता नहीं वर्किंग है नहीं है। नहीं वर्किंग है, इन्होंने खुद लगाया पर। अब मैं इसमें कैसे दिख रही हूँ कि मैं चश्मा नहीं लगा रखा है क्या, फ्रेम में मैं तभी तो बोल पा रही है, वरना नहीं बोल पाती। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बताना, पार्ट 2 आपको चाहिए तो इन कपड़ों में इसमें नहीं आएगा, अलग से शूट करेंगे उसको और पूरा अच्छे से तैयारी करके करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय। बाय।